सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइएगा, जल्दी देखिएगा आप। तो सुनिए ध्यान से, हम क्या बताने वाले हैं अब आपके सामने। अब हम डिस्कस करेंगे पैलेडियम कैटलिस्ट। पैलेडियम कैटलिस्ट से जो क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस होती है ना, उनको डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। All students, all aspirants of CSIR NET JRF, GATE, TIFR and other etc. UPSC जियो साइंटिस्ट एक्सेट्रा में UPSC जियो साइंटिस्ट आ जाता है, ठीक है। और जितने भी हमारे टेस्ट है, ठीक है। लेकिन लो लेवल में जो जैसे कि हमारा PGT और PGT में भी कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड रिएक्शन से। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो हमारे CSIR NET JRF है, अब जो आने वाले क्वेश्चन है ना, न्यू जनरेशन क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं, वो यहीं से पूछे जाएंगे। यहां से पहले भी आते थे क्वेश्चन, लेकिन अब जो आने वाले क्वेश्चन है ना ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में, वो हमारे क्वेश्चन कहां से आएंगे भाई? वो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट से आएगा। वो क्वेश्चन जो है, मान लीजिए अगर 4 क्वेश्चन, मतलब कि अगर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से हमें 6 क्वेश्चन पुटअप किए गए हमारे क्वेश्चंस नेट JRF में या गेट में, ठीक है। तो 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूं, 4 क्वेश्चन तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म में से आएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म में से, बार बार बोल रहा हूं, रिएक्शन मैकेनिज्म में से। अब रिएक्शन मैकेनिज्म वो बेशक से कार्बोनाइलेट्स के हों, बेशक से आपको कार्बोनाइलेट्स की रिएक्शन पूछी गई हो, ठीक है। बेशक से वो आपको ऑक्सीडेटिव रिएक्शन मैकेनिज्म, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ट्रांसमेटालेशन और हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन भाई। और सबसे मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है ना क्वेश्चन आने की, एक तो पैलेडियम जो कैटलिस्ट है ना, जिन रिएक्शंस में पैलेडियम कैटलिस्ट यूज होता है मैं बता दूंगा आपको, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होते हैं ये, ठीक है। क्रॉस कपलिंग रिएक्शन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CSIR NET JRF। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का CSIR NET JRF के लिए, ठीक है। बिकॉज भाई यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं हमारे, यहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसीलिए भाई हम इस पार्ट को इतना इजी वे में आपको स्टडी करवाने वाले हैं कि आप ये बोलोगे कि सर आपने इतना इजी कैसे कर दिया। हम इतना इजी वे में आपको इसको स्टडी करा देंगे, मतलब कि आपको इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना, लेकिन आपको समझना है, मेथड को समझना है। मेथड समझ गए ना तो आप सब कुछ समझ जाओगे। रिएक्शन तो आप कर दोगे, मेरे को ये पता है। रिएजेंट अगर आपको याद हो गया तो भी आपको ये बताने की क्या जरूरत है, प्रोडक्ट का बनेगा। आपको रिएजेंट पता है, आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पता है, आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है, आपको रिएजेंट पता है। अब रिएजेंट का आपको यूज पता होगा, और आगे जाकर रिएजेंट का अगर यूज पता है ना, तो आगे आपको ये भी पता होगा कि बनेगा क्या इसमें, और बनेगा क्या, फिर उसकी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री आनी चाहिए, बन गया प्रोडक्ट। यही तो होता है भाई, यही तो होता है। आपको रिएजेंट जितने भी हमें, मान लो एक रिएक्शन है हमारे पास, उस रिएक्शन प्रोसेस में हमको यूज हुए भाई 4 रिएजेंट स्टेप वाइज यूज होते हैं। ये भी आपको पता है स्टेप वाइज कौन सा रिएजेंट कहाँ पे यूज होगा, वो आपको लिखा होगा वहां पे। फिर लास्ट में आकर क्या बताना आपको, हर एक रिएजेंट का यूज होगा और उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है, जो प्रोडक्ट बनेगा बस, और क्या है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। उसी प्रकार इन रिएक्शन में अगर आपको ये पता होगा ना कि भाई ये मेटल है और ये मेटल यूज होगा तो ये होगा। अब आपको कहीं पर भी पैलेडियम कैटलिस्ट यूज होता दिख गया ना, पैलेडियम कैटलिस्ट, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई पैलेडियम कैटलिस्ट तो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में यूज होता है। मैं क्रॉस कपलिंग रिएक्शन चेक करता हूँ, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में से तो ये रिएक्शन नहीं है, अगर क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में से तो भाई ये बन सकता है। फिर उसके बाद आप पता है क्या करोगे, मैं आपको रूल बताऊंगा कुछ, फिर आप मेटल देखोगे कि भाई कौन सा मेटल यूज हो रहा है इसमें पैलेडियम कैटलिस्ट तो यूज होता ही होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे 2 रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, तो उसमें एक जो रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है, वो एक रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स कंटेन करके रखता है किस चीज को, मेटल को। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा एक जो रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स है, वो एक रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स तो कंटेन करके रखता है अल्काइल हैलाइड, और एक रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स कंटेन करके रखता है मेटल। अब वो जरूरी नहीं जैसे कि टर्मिनल अल्काइन भी हो सकता है, टर्मिनल अल्काइन, लेकिन जो टर्मिनल अल्काइन हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड्स हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा एक जो वो है ना रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स, वो मेटल कंटेन करके रखता है। एक रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स मेटल को कंटेन करके रखेगा। तो भाई इस रिएक्शन में जितनी भी रिएक्शंस होंगी ना, कपलिंग रिएक्शन, इनमें पैलेडियम कैटलिस्ट तो यूज होगा ही होगा। पैलेडियम कैटलिस्ट के बिना तो ये क्रॉस कपलिंग रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उन रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट यूज हुए हैं, उन रिएक्टेंट में क्या होगा, मेटल यूज होंगे। और उन मेटल को जैसे जैसे हम डिफरेंट मेटल लेते जाएंगे ना, वैसे वैसे रिएक्शन का नेम भी चेंज होता जाएगा क्रॉस कपलिंग का। तो सभी चीजें बताएंगे हम टेंशन मत लीजिए आप, हम आपको सभी चीजें डिस्कस करवाएंगे। उससे पहले आज ये आपका जो आज का टॉपिक है, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द पैलेडियम कैटलिस्ट क्रॉस कपलिंग रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री।
क्या भाई, हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पैलेडियम कैटालाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। ठीक है, पैलेडियम कैटालाइज्ड की जो हमें ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की कुछ एक रिएक्शन देखनी है, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, उनके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो सुनिएगा ध्यान से जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। पैलेडियम कैटालिस्ट में जो ये क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होती है वो किस प्रकार होती है भाई, वहां पर क्या होता है, वन अल्काइल ग्रुप, व्हेन वन अल्काइल ग्रुप इज कपलिंग विद अनदर अल्काइल ग्रुप, when one alkyl group is coupling with another alkyl group, जब हमारा एक जो हमारा अल्काइल जो ग्रुप होता है ना, वो जब हमारा एक अल्काइल ग्रुप है वो जब क्या करता है अभी वो जब डिफरेंट किसी अल्काइल ग्रुप के साथ क्या करता है, कपलिंग करता है। और कपलिंग बनाने के बाद भाई, कपलिंग करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि आर, जैसे कि कपलिंग कर गया आर बना लिया भाई, जैसे कि ये प्रोडक्ट, ये देखिए इस टाइप से कपलिंग कर ली। ठीक है, दिस टाइप कपलिंग प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, पैलेडियम कैटालाइज्ड बाय क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, आर अल्काइल, इस मतलब कि आर ग्रुप का जो हमारे हाइड्रोफोबिक ग्रुप होते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन, उनकी कपलिंग से दो एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना। तो वो किस टाइप से भाई, आर ग्रुप की हम कपलिंग किस प्रकार करवाते हैं, पैलेडियम कैटालिस्ट से हम पैलेडियम कैटालिस्ट का यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, व्हेन वन अल्काइल ग्रुप इज कपलिंग विद अनदर अल्काइल ग्रुप एंड फॉर्मिंग वन कपल्ड प्रोडक्ट, दिस इज ए कपल्ड प्रोडक्ट, ये कपल्ड प्रोडक्ट है, तो दिस इज ए कपलिंग रिएक्शन। ये क्या भाई, कपलिंग रिएक्शंस है। ठीक है, ओके, उसके बाद ये सेकंड नंबर पर पॉइंट क्या बोल रहा है, दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय पैलेडियम कैटालिस्ट। ये जो रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस को हम पैलेडियम कैटालाइज्ड मतलब पैलेडियम कैटालिस्ट से क्या करते हैं, कैटालाइज्ड करवाते हैं। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय पैलेडियम कैटालिस्ट। ठीक है, ओके, उसके बाद हमें ये क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है दिस कैटालिस्ट इज वेरी हाईली यूज्ड इन द लैबोरेटरी। बिल्कुल सही बात है, जो पैलेडियम कैटालिस्ट है ना, पैलेडियम कैटालिस्ट वो लैबोरेटरी के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैटालिस्ट है। बिकॉज क्यों करते हैं हम, और भी कैटालिस्ट हैं बहुत ज्यादा जो यूज होते हैं, विल्किंसन कैटालिस्ट वगैरह, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज में, लेकिन ये पैलेडियम कैटालिस्ट है जो ये लैबोरेटरी में बहुत ज्यादा हाईली अमाउंट में यूज किया जाता है। बिकॉज हमको भाई आर कपलिंग रिएक्शन, मतलब कि अगर हमको कोई कपल्ड प्रोडक्ट चाहिए हो, कपल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज बहुत है भाई कपल्ड प्रोडक्ट के। ठीक है, तो अगर हमें कपल्ड प्रोडक्ट चाहिए हो तो हम पैलेडियम कैटालिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है भाई रिएक्शन बताइए, रिएक्शन देख लीजिए क्या है, ये देखिए मेटल और ये अल्काइल हैलाइड, और जब हम इसमें रिएक्ट करेंगे किसके साथ, पैलेडियम कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन करें। सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए जो बोल रहा हूं। हमने क्या किया, ये क्या है मेटल, ये है भाई हमारा क्या, ये है हमारा मेटल। जब हम मेटल को, हमारे एक मतलब अल्काइल मेटल को रिएक्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट, जब हम इसको पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है अभी, आर कपल्ड प्रोडक्ट, हमारा कपल्ड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और मेटल हैलाइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने यही तो बताया आपको कि जैसे जैसे हम इस मेटल को चेंज करते जाएंगे ना, इस वाले मेटल को चेंज करेंगे, वैसे कैसे हमारा रिएक्शन का नाम भी चेंज होता जाएगा। ये बताता हूं मैं आपको, कुछ एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्या लिख रहे हैं, विदाउट पैलेडियम कैटालिस्ट डज नॉट फॉर्म द क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। विदाउट पैलेडियम कैटालिस्ट हम क्या नहीं कर सकते, सुनिएगा ध्यान से, हम विदाउट पैलेडियम कैटालिस्ट क्रॉस कपलिंग रिएक्शन को नहीं कर सकते भाई। हम कैटालिस्ट के बिना, विदाउट पैलेडियम कैटालिस्ट के बिना हम क्रॉस कपलिंग रिएक्शन को नहीं कर सकते। डज नॉट फॉर्मिंग द क्रॉस कपलिंग रिएक्शन विदाउट पैलेडियम कैटालिस्ट। अब बात आती है पैलेडियम कैटालिस्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट पर। हम यहां पर जो पैलेडियम कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट के यूज कर सकते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से, हम यहां पर या तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पैलेडियम कैटालिस्ट को यूज कर सकते हैं। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा भाई, पैलेडियम PPS3 का ट्वाइस, इस टाइप से ये यूज कर लेंगे। हम यूज करेंगे पैलेडियम PPS3 का ट्वाइस इसको, या 4 भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, न्यूट्रल में तो यहाँ पर हम 4 भी यूज करेंगे, लेकिन फिर वहां पर हमको ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाना होता है ना, ऑक्सीडेटिव एडिशन, इसीलिए हमको क्या करना होगा, पहले वहां पर रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाना होगा, फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाने के बाद फिर वहां पर ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। इसीलिए हम यहाँ पर जो यूज करते हैं पैलेडियम कैटालिस्ट PPS3 का 4 मतलब कि इस टाइप से यूज करते हैं, या फिर ये देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको, PPS3 का 4 पैलेडियम कैटालिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो पैलेडियम 0, इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है अभी पैलेडियम की, 0 ना, इसमें है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट,
इसमें पैलेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है भाई, 0। यहाँ पर जो पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट नीचे देखिए आप, यहाँ पर देखिएगा, बट आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा भाई, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे PP(H3) का ट्वाइस पैलेडियम Cl2, इस टाइप से। यहाँ से हम इस टाइप से क्या कर लेंगे, यूज कैटलिस्ट यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें पहले रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाना पड़ेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, L2 पैलेडियम को यूज कर लेंगे। मतलब जो डायरेक्ट ही हम क्या कर लेंगे यूज, पैलेडियम L2 को यूज कर लेंगे, मतलब कि 2 लिगैंड ही अटैच है, ठीक है। हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें रिएक्शन में अगर कंप्लीट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आ जाए कैटलिस्ट का, तो हमें क्या करना है, पहले रिडक्टिव एलिमिनेशन करवा के वहां पर 2 लिगैंड मतलब कि रिमूव करवाने हैं पैलेडियम से, और फिर उसके बाद पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन किस लिए जरूरत पड़ता है ये सब कुछ बताऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। लेकिन हम नॉर्मली हमारे रिएक्शन में भी पता क्या आएगा, हमारी जो रिएक्शन आएंगी ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की नेट जेआरएफ में, वो क्या आएगा, पैलेडियम के साथ 2 लिगैंड ही अटैच पाएंगे आपको, पैलेडियम के साथ 2 लिगैंड ही अटैच पाएंगे, ठीक है। या 4 मिल जाते हैं तो 4 मिलने पे भी आप ये मत सोचना यहाँ पर तो 4 लिगैंड, ये रिएक्शन कैसे होगी, नहीं, आपको अगर 4 लिगैंड भी अटैच है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर पहले फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाता है इसके साथ रिडक्टिव, फिर उसके बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाता है अल्काइल हाइड्राइड के साथ, ठीक है, याद रखना। लेकिन हमें मैक्सिमम 2 लिगैंड ही अटैच मिलेंगे, ठीक है। तो अब बात आई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट जो किस किस टाइप के जो हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट है उसको हम यूज कर सकते हैं, पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का। और क्या भी सबसे पहला क्या है, पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे सुन लीजिए ध्यान से, जब मैं बोल रहा हूं आपको, पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड पैलेडियम 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का तो हम क्या कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि पैलेडियम L2, पैलेडियम PPH3 का ट्वाइस, और पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पैलेडियम OACT, मतलब कि पैलेडियम एसीटेट आयन, ठीक है। पैलेडियम के साथ मैंने एसीटेट आयन अटैच किया, 2 लिगैंड, ठीक है, 2 लिगैंड ऑफ एसीटेट आयन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या अटैच किए हैं भाई पैलेडियम के साथ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, पैलेडियम के साथ मैंने क्या, Cl2, यहां पर भी पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो इस टाइप से हम पैलेडियम कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं। मतलब पैलेडियम कैटलिस्ट की किस फॉर्म को हम यूज करते हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट को या पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को, इनमें से दोनों में किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अगर जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, उसमें तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होके वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, और पैलेडियम जहां पर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वहां पर जो पैलेडियम है वो कितने में चला जाएगा भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन होके 4 पॉजिटिव में। तो मैंने आपको बताया हुआ है पैलेडियम 0 से 2 में भी जा सकता है, 2 से और 4 में भी जा सकता है, लेकिन निकल 0 से 2 में जा सकता है, लेकिन 2 से 4 में नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि निकल 4 पॉजिटिव डज नॉट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बट पैलेडियम 4 इज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ओके, अब आगे देखिएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, कि फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या देखा, भाई साइंटिस्ट ने फिर ऑब्जर्व क्या किया, फिर साइंटिस्ट ने क्या चीज ऑब्जर्व की, सुनिएगा मेरी बात। फिर साइंटिस्ट ने यहां पर ये मेटल है ना, जो ये मेटल जो है, इस मेटल को चेंज करके देखा। साइंटिस्ट ने इन मेटल्स को चेंज कर दिया, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। साइंटिस्ट ने क्या किया, इन मेटल्स को यहां से चेंज कर दिया, और जब साइंटिस्ट ने मेटल्स को चेंज किया ना, तो उन्होंने देखा कि रिएक्शन के जो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन उनके नेम चेंज हो रहे थे। क्रॉस कपलिंग रिएक्शन के कुछ नेम तो रहे होंगे ना, कुछ नेम तो होंगे क्रॉस कपलिंग रिएक्शन के। तो साइंटिस्ट ने चेक किया, जब साइंटिस्ट इन मेटल को चेंज कर रहा था, जब इन मेटल्स को मतलब साइंटिस्ट सर भाई ठीक है, जब कर रहा था, नहीं वो हमारे भाई बड़े मतलब मेरे गुरु, मतलब हम हर एक टीचर के लिए अपने जो साइंटिस्ट है वो गुरु ही हैं हमारे, ठीक है। उन्होंने हमको ये पढ़ाने के लिए आपको दिया है, वही उनका दिया हम पढ़ा रहे हैं, और एक दिन जब हम रिसर्च करके कुछ नया लेके आएंगे उस टाइम आप मेरे मतलब कि नीचे वाले जो जूनियर होंगे वो मेरा पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार मतलब कि हम यहाँ पर गुरु था नहीं थे, ठीक है। अच्छा, इज्जत देनी चाहिए हर चीज, मेरे गुरु को, हमारे गुरु को इज्जत देनी चाहिए, ठीक है, वो गुरु है हमारे, ठीक है, साइंटिस्ट, ठीक है। तो मेटल क्या भाई, यहाँ पर क्या है, मेटल जो है, मेटल क्या करता है, मेटल अगर चेंज करते गए ना, जैसे ही साइंटिस्ट सर ने हमारे मेटल्स को चेंज किया, तो उन्होंने देखा डिफरेंट साइंटिस्ट आए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने मेटल दिए इनके साथ, और मेटल देने के बाद जब अलग अलग मेटल के जब रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स को रिएक्ट करवाया अल्काइल हाइड्राइड के साथ या टर्मिनल अल्काइन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, तो हमारी जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन उसका नेम चेंज हो रहा था।
बिकॉज वो क्यों हुआ भाई, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनकी फॉर्मेशन की। मेटल मेटल मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, डिफरेंट डिफरेंट अपने मेटल रिएक्टेंट लेके आए, और उन्होंने जब रिएक्शन करवाई तो उनकी रिएक्शन जो कपलिंग रिएक्शन है उनका नेम चेंज कर दिया गया। भाई इस मेटल है, ये मेटल यूज किया रिएक्टेंट में तो इसका रिएक्शन, इसका नेम सुजुकी रख दिया। ये मेटल यूज किया तो इसका नाम हियामा रख दिया, निगिसी रख दिया, कुमोडो रख दिया, ठीक है, सोनागोशिना स्टाइल रिएक्शन। ये इस टाइप से, इस टाइप की हमारी मतलब जो रिएक्शन आएंगी, हैक रिएक्शन, ये कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो देखिएगा अब हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल ये क्या हो सकते हैं, सभी चीजें दिखाएंगे आपको, ठीक है भाई, ये सभी चीजें आपको डिफाइन करेंगे, देखिएगा। चलिए रफ कर देते हैं इसको। ठीक है भाई, अब देखिएगा मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया मैंने आपको क्या बताया भाई, डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने डिफरेंट मेटल रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स को यूज किया, और उन्होंने फिर देखा कि जब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेटल के रिएक्टेंट यूज किए ना, तो उनके जो क्रॉस कपलिंग के नेम थे वो भी डिफरेंट थे, उनके जो क्रॉस कपलिंग के जो नेम थे वो भी डिफरेंट थे, ठीक है। जो हमारे क्रॉस कपलिंग रिएक्शन के जो नेम थे वो भी कुछ डिफरेंट थे, ठीक है, ओके। ये देखिएगा अब मेटल उन्होंने किस किस टाइप के मेटल का यूज किया, देखिएगा। जैसे कि उन्होंने मेटल टिन यूज किया, टिन, बोरोन, ठीक है, जिंक और मैग्नीशियम, कॉपर, ठीक है, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक, और भी थे, और भी हमारे मेटल बताता हूं मैं आपको। हमारे मेटल क्या थे भाई, जिरकोनियम, जिंक, आर्सेनिक, ठीक है, टिन था, टिन मैंने लिखवा दिया, ठीक है। और जो मेटल थे हमारा सिलिकॉन मेटल था, इरिडियम था, इरिडियम, ठीक है, जिरकोनियम, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये बहुत से मेटल थे भाई, मतलब कि डिफरेंट मेटल के उन्होंने क्या किया, डिफरेंट मेटल के मतलब रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स को यूज किया, और हमारे क्रॉस कपलिंग के नेम चेंज होते गए। तो हम इनमें कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स है उनको स्टडी करेंगे। हमारे जो मतलब कि जो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना, हम उनको यहाँ पर स्टडी करने वाले, जो हमारे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में CSI नेट JRF में आने वाली है। सबसे पहली रिएक्शन होगी स्टाइल रिएक्शन, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूं उसमें, मतलब कि रिएक्शन में और क्या यूज होगा। तो देखिएगा हमारी रिएक्शन क्या थी भाई, हमारी रिएक्शन यही था ना, मेटल R1 प्लस R2 X। उसके बाद इसमें क्या किया हमने, पैलेडियम कैटालिस्ट का यूज किया, और क्या बना भाई यहाँ पर, मेटल हैलाइड प्लस R1 प्लस R2। यही चीज बनी ना यहाँ पर, यही चीज तो यहाँ पर बनेगी, ठीक है, ओके, समझ गए ना। तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि भाई R का तो हमें पता है, R तो क्या भाई, अल्काइल ग्रुप है, R तो क्या भाई अल्काइल ग्रुप, R क्या है भाई, R है हमारा अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है। हमारा R जो है वो क्या हो सकता है भाई, अल्काइल और अराइल ग्रुप हो सकता है। उसके बाद मेटल भी मैंने आपको बता दिए, मेटल क्या क्या हो सकते हैं भाई, मेटल जो हमारे क्या क्या हो सकते हैं, टिन, बोरोन, जिंक, सिलिकॉन, इरिडियम, जिरकोनियम एंड मैग्नीशियम, कॉपर, एक्सेट्रा। बहुत से हैं, और भी बहुत है। तो उसके बाद डिफरेंट नेम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्स की बात आई, बात किसकी आई भाई, एक्स की। एक्स क्या यूज हो सकता है, एक्स हमारा क्या लिविंग ग्रुप है, जैसे कि आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन भी हो सकता है, और हमारा OTF, टोफिल, पता है ना, टोफिल, ठीक है, ओके, ऑर्थोटोफिल, ठीक है। देख लेना स्ट्रक्चर, देख लेना इसका, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी क्या OTF दिखेगा आपको, सिर्फ OTF जहां पर दिख जाए ना, मान लेना वो बेटर लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है OTF इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे अगर आयोडीन, क्लोरीन प्रेजेंट हो तो मान लेना दिस इज ए बेस्ट, क्या है भाई, आयोडीन, जैसे कि ब्रोमीन लिख लो यहाँ पर,
इन रिएक्शन में, जैसे कि इन रिएक्शन में आपको ब्रोमीन दिखेंगे, क्लोरीन दिखेंगे, हैलाइड दिखेंगे, हैलाइड आयन, ठीक है, जनरली आपको हैलाइड, लेकिन भाई फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो वो जल्दी से मतलब कि जल्दी से नहीं निकलता फ्लोरीन, ठीक है। लेकिन आयोडीन और ब्रोमीन को ब्रेक करवाना इजी है। आयोडीन और जो ब्रोमीन को है वो मतलब अल्काइल हैलाइड में आयोडीन और ब्रोमीन को ब्रेक करवाना क्यों इजी, क्योंकि वो बॉन्ड वीक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है इनकी, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करवाना थोड़ा इजी होगा। क्यों होता है ये सारी चीज मैं बता चुका हूँ, क्योंकि बॉन्डिंग क्यों वीक होती है, मतलब कि इनकी ओवरलैपिंग के कारण, क्योंकि कार्बन 2p ऑर्बिटल हैं और ये क्या है भाई, ये बड़े लार्ज ऑर्बिटल हैं, लार्ज और छोटे में अगर कपलिंग ओवरलैपिंग होती है वो थोड़ी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए ब्रेक होता है। ये सब चीज पता होगा आपको, तो ठीक है ठीक है भाई। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं भाई। जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि इस रिएक्शन में क्या क्या होगा। आर क्या होगा भाई, हमारे हैलाइड होंगे या बेटर लिविंग ग्रुप, जो हमारा आर जो होगा वो क्या होगा, अल्काइल या अराइल ग्रुप, और जो हमारा क्या होगा भाई, और हमारा यहाँ पर क्या है एक्स क्या होगा भाई, एक्स क्या होगा यहाँ पर बेटर लिविंग ग्रुप, एक्स क्या होगा जनरली बेटर लिविंग ग्रुप, एक्स जनरली यहाँ पर बेटर लिविंग ग्रुप हो गए, एक्स यहाँ पर क्या होगा भाई बेटर लिविंग ग्रुप होगा, एक्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप होगा हमारा एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अब हमारा क्या आता है भाई, उसके बाद अब हमारा क्या आता है क्वेश्चन, देखिएगा जनरेट क्या होता है क्वेश्चन उसके बाद, सुनिएगा ध्यान से देखिए। उसके बाद का क्वेश्चन है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन के जो रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं ना, उस चीज को हमें स्टडी करना। तो सुन लीजिए, सबसे पहले आप लिखिएगा 3 स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। कितने स्टेप की होती है भाई ये रिएक्शन जो होती है कितने स्टेप की होती है भाई, ये हमारी जो रिएक्शन है वो उसके होते हैं भाई 3 स्टेप्स। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। तो कितने स्टेप होते हैं भाई, इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप्स का होता है, 3 स्टेप्स। इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो कितने स्टेप्स का होता है, वो होता है 3 स्टेप्स का। सुन लीजिए ध्यान से, इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो भाई कितने स्टेप्स का होता है, वो होता है जनरली 3 स्टेप्स का। ध्यान रखिए आप, 3 स्टेप्स का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे पहले तो हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है भाई, सबसे पहले हमारा क्या होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें सुन लीजिए आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा स्टेप फर्स्ट है उसमें क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से देखिएगा। अल्काइल हैलाइड क्या करता है, हमारा जो पैलेडियम कैटलिस्ट है ना, अब यहाँ पर पैलेडियम कैटलिस्ट को हम 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी यूज कर सकते हैं और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आ जाएगा आपके, ठीक है, याद रखना मैं 0 वाला यूज कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन का क्या होगा भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन सबसे पहला स्टेप होगा, याद रखिएगा आप, ठीक है, ओके। ऑक्सीडेटिव एडिशन इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा आप, अब क्या हुआ, पैलेडियम यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर क्या हुआ देखिएगा आप बताइए मेरे को क्या हुआ यहां पर हुआ सबसे पहला स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये R ग्रुप और ये X, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन का हो गया, ये +2, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा भाई, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो हमारा ये प्रोडक्ट बना है ना, ये प्रोडक्ट क्या हुआ, इस प्रोडक्ट की रिएक्शन होगी किसके साथ, इस प्रोडक्ट की रिएक्शन होगी मेटल जो हमारा अल्काइल मेटल था उसके साथ। सेकंड स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में जनरली जो स्टेप सेकंड है उसमें क्या होगा, मेटल अल्काइल, जो हमारा मेटल अल्काइल है उसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, पैलेडियम 2 पॉजिटिव PPS3 का ट्वाइस, और हमारा क्या होगा भाई, और हमारा यूज होगा R1 एंड X। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किस चीज के साथ रिएक्शन करेंगे भी, मेटल अल्काइल के साथ। अब मेटल अल्काइल क्या करेगा, जनरली मेटल अल्काइल क्या करेगा, यहाँ से जो हमारा R ग्रुप है ना, R ग्रुप, इसको तो यहाँ पर भेज देगा और यहाँ से किस चीज को ले लेगा, हैलाइड को ले लेगा मेटल।
यहाँ पर क्या होगा जनरली, यहाँ पर जनरली क्या होगा भाई, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जो हमारा आर है ना मेटल, इस मेटल अल्काइल में आर क्या भी, आर क्या न्यूक्लियोफाइल है एक प्रकार से, मेटल अल्काइल में आर क्या न्यूक्लियोफाइल। चलिए आपको इस टाइप से बनवा देते हैं, आपको सही अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। पैलेडियम PPS3 का ट्वाइस, और ठीक है ये हमारा क्या है R1 और ये हमारा क्या है X। अब यहाँ पर क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जनरली हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पर क्या हुआ भाई, इस स्टेप पे जो क्या होगा, सेकंड स्टेप में होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्या होगा भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सेकंड स्टेप लिख लीजिए आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट स्टेप, सॉरी सेकंड स्टेप। जो हमारा सेकंड स्टेप है वो किस चीज का भी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। सेकंड स्टेप किस चीज का भी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो यहां पर क्या बनेगा भाई, सेकंड स्टेप में हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड स्टेप में हमारा बन जाएगा ये, ठीक है, ओके, ये PPS3 और ये PPS3, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हमारा सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन हो गई है। सेकंड, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ भाई, फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ है इस रिएक्शन मैकेनिज्म का, जो फर्स्ट स्टेप है क्रॉस कपलिंग रिएक्शन का, जो हमारा क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है, और उस क्रॉस कपलिंग रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है भाई वो क्या है, बताइए मेरे को ध्यान से। फर्स्ट स्टेप तो हमारा भाई ऑक्सीडेटिव एडिशन, क्यों ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये मेटल, क्योंकि मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसको आर न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, तो आर क्या करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। क्या करेगा भाई, आर फॉर्म करेगा भाई, किस चीज को, आर फॉर्म करेगा, फिर इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा आर है, आर क्या करेगा भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करेगा। किस चीज को भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करेगा कौन, आर। जो हमारा आर ग्रुप है वो क्या करेगा भाई, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करेगा, ठीक है, याद रखिएगा आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद जो बनेगा वो हमारा ये प्रोडक्ट है। अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्या हुआ, रिडक्टिव एलिमिनेशन। जो लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप क्या होगा भाई, लास्ट स्टेप देख लीजिए आप, जो फाइनल थर्ड स्टेप होगा, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म कितने स्टेप का भाई, थ्री स्टेप का रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा ना, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड क्या होगा भाई, यहाँ पर जो हमारा स्टेप थर्ड है उसमें क्या होगा, उस लास्ट स्टेप में क्या होगा भाई, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। क्या होगा भाई, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा। PPS3 का ट्वाइस, और ये हमारा R1 और ये हमारा R2, ठीक है। ये हमारा क्या होगा भाई, लास्ट स्टेप में क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है, ओके। ये रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया, और ये हमारा यहाँ पे वापस क्या निकल जाएगा भाई, पैलेडियम PPS3 का ट्वाइस, मतलब कि हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा रिकवर हो गया, जो हमारा कैटलिस्ट था वापस रिकवर हो गया, ठीक है, जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में वापस आ गया, और हमारी ये कपलिंग रिएक्शन होगी। यही तो इसी चीज को तो बता रहे थे हम, कपलिंग रिएक्शन। और ये हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन होके क्या, R1 और R2 निकल गया, दिस इज ए कपलिंग। इस टाइप से यहाँ पर कपलिंग होता है बस, और क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था भाई, सबसे पहला स्टेप था मेरा ऑक्सीडेटिव एडिशन, पैलेडियम कैटलिस्ट में ऑक्सीडेटिव एडिशन कराना। उसके बाद मेरा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मेटल जो अल्काइल था उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा आर ग्रुप, किसके साथ, पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ, जो प्रोडक्ट बना है मेरा ऑक्सीडेटिव एडिशन से, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप जो होगा क्या होगा भाई, रिडक्टिव एलिमिनेशन। जो रिडक्टिव एलिमिनेशन जो प्रोसेस होगा उसमें हमारा जो कपलिंग का प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाता है। जो हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोसेस है उसमें हमारा कपलिंग का प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म था। ये क्या था भाई, ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म था। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वो हमारी इस रिएक्शन की, ये जो हमारे रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई। और वो है क्या, उनको ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, वो क्या है भाई, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सुनिएगा ध्यान से, वो क्या है भाई, यहां पर जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो अब आने वाला है, वो आएंगे। मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा, टेबल गजब की है भाई वो टेबल। उस टेबल से आपको मतलब कि पता लग जाएगा कि हमारे रिएक्शंस में क्या क्या यूज होता है।
जो हमारी जितने भी पैलेडियम कैटालिस्ट क्रॉस कपलिंग रिएक्शन हो रही है ना, पैलेडियम कैटालाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, उनमें आपको ये चीज पता लग जाएगा कि भाई हम किस चीज को यूज करें, हम यहाँ पे कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं और कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं और कौन से रिएक्शन यहाँ पर हमारी फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो भाई अभी तो टाइम हो चुका है। देखिए आप जल्दी से एक काम कीजिए, टेबल बना लीजिए। आप इस टाइप से एक टेबल बना लीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आ रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं आ रहा हूँ भाई। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सभी चीजें फाइनल करवा देंगे। ठीक है, ओके। ये आप जल्दी से टेबल बना लीजिए। जो मैं टेबल बना रहा हूँ ना, आप जल्दी से इस टाइप की एक टेबल बना लीजिए। इस टाइप से आप क्या करिए भाई, एक टेबल बना लीजिए जल्दी से। जल्दी से आप इस टाइप की एक टेबल बना लीजिए, जल्दी करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये टेबल कंप्लीट करवा देता हूं। ठीक है भाई, आप टेबल कंप्लीट कर लीजिए, ये टेबल बना लीजिए। इसमें मैं क्या करवाऊंगा, सबसे पहले लिखवाऊंगा भाई आर ग्रुप, फिर उसके बाद दोबारा आर ग्रुप, फिर उसके बाद पैलेडियम कैटालिस्ट, फिर उसके बाद मेटल। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले लिख लीजिएगा पैलेडियम कैटालिस्ट, पैलेडियम कैटालिस्ट। ठीक है, सबसे पहली लाइन में पैलेडियम कैटालिस्ट, फिर आर ग्रुप, फिर यहां पर R2, यहां पर R1, फिर यहां पर आएगा मेटल, फिर यहां पर आएगा रिएक्शन का नेम, रिएक्शन नेम। ठीक है, ये एक आप टेबल बना लीजिए जल्दी, जल्दी से आप इस टेबल को जल्दी से बना लीजिए भाई। जल्दी से आप इस रिएक्शन को बना लीजिए, फॉर्म कर लीजिए जल्दी। ठीक है भाई, इस रिएक्शन मतलब कि इन रिएक्शंस को करने के लिए आप ये टेबल बना लीजिए। सबसे पहले आपको पैलेडियम कैटालिस्ट लिखना है, पैलेडियम कैटालिस्ट, R1, R2, मेटल और रिएक्शन का नेम। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको यही चीज करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये बना के रेडी रखिए भाई। हम नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं आपके सामने, और डिफरेंट मेटल को आपके लिए मैं जो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन इतना इजी कर दूंगा, इससे इस टेबल से ही मैं आपके लिए इतना इजी कर दूंगा इस रिएक्शन पार्ट को, जो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है, कि आप खुश हो जाओगे, रियलिटी बोल रहा हूँ आपको। मतलब कि इतनी सारी रिएक्शन होती हैं और वो एक टेबल के थ्रू हो जा रही है, एक टेबल से आपको ये पता लग जा रहा है भाई ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।